नमस्कार, सिटी वेब में एक बार फिर आपका स्वागत है। आपका दिन शुभ हो और मंगलमय हो। जी हाँ, एक बार की बात है, एक गुरु अपने शिष्यों के संग आश्रम में रहा करते थे। गुरु पूर्ण गुरु थे। शिष्य भी उनकी खूब सेवा किया करते थे और साथ में खूब मन लगा के भजन सिमरन किया करते थे। एक समय की बात आई, एक शिष्य ने बोला, गुरु जी, मैं चाहता हूँ 1 महीने बाद मेरी बहन की शादी है। मैं ये चाहता हूँ कि शादी के 10 दिन पहले मैं आश्रम से अपनी बहन की शादी में चला जाऊं। अगर हो सके तो आप भी मेरे साथ चलें। गुरुजी ने कहा, सोचेंगे और समय आने पे बताएंगे। शिष्य इशारों इशारों में रोज गुरुजी को इशारा देने लगा, जैसे वो उनको याद दिला रहा हो। रोज इशारा देने लगा कि मेरी बहन की शादी है, मैंने जाना है, गुरुजी कोई वादा मत कर बैठना। जब समय आया तो 10 दिन पहले जब शिष्य ने जाना था तो शिष्य के मन में विचार आया, क्या गुरुजी कोई मदद करेंगे? हम तो बहुत गरीब हैं। उसी दिन कोई व्यक्ति गुरुजी के चरणों में अनार रख गया। काफी सारे अनार थे, गठड़ी बांध के अनार रख गया। जब वो शिष्य जाने लगा अगले दिन, तो गुरुजी ने वो अनारों की गठड़ी दे के शिष्य को बोला, मैं ना जा पाऊंगा, पर तुम्हारी बहन की शादी ऐसे होगी जैसे किसी राजा महाराजा की बेटी की शादी होती है। ये अनार की गठड़ी ले जाओ, रास्ते में काम आएगी, खाना मत, घर साबुत लेके जाना। अब शिष्य के मन में थोड़ा दूसरा भाव आ गया। उसको लगा कि गुरुजी ने पैसे की कोई मदद नहीं करी। अब इसने भी सोचा कि ठीक है, घर जाके अपने जो जीजा जी हैं, जो होने वाले पति हैं मेरी बहन के, उनको जाके ये गिफ्ट दे दूंगा, उनको उपहार दूंगा। ये लेके रास्ते में आ रहा था और ये रास्ते में सोच रहा था, शादी कैसे होगी, खेत बेचने पड़ेंगे, उधार मांगना पड़ेगा, बहुत उधेड़ बुन में था। जैसे ही गांव में पहुंचा तो मालूम चला कि राजा की जो बेटी है उसको बहुत तेज बुखार है और वैद्य जी ने अनार चाहिए, अनार की मुनादी करवा दी है। पूरे शहर में लोग ढूंढ रहे हैं कि क्या किसी के पास अनार है, क्योंकि अगर समय से अनार नहीं मिला तो उसको जो दवाई देनी है वो दवाई दी नहीं जा सकती और राजा की बेटी बचेगी नहीं। राजा खुद शहर शहर मुनादी वालों के साथ घूम रहा था कि किसी तरीके से अनार दिलवा दूं, कि अगर मैं अनार को कहीं दूर से मंगवाऊंगा तो तब तक ऐसा ना हो जाए कि मेरी बेटी प्राण छोड़ दे। इतने में क्या देखता है कि जब इसने मुनादी देखी तो ये राजा के पास खुद ही चला गया। इसने बोला, हे राजन, मुझे लगता है कि ये अनार आप ही के लिए आए हैं। और राजा को सारी बात बता दी कि मेरे गुरुजी ने किस तरीके से मुझे अनार दिए और उन्होंने बोला कि राजा की बेटी की तरह तेरी बहन की शादी होगी। राजा ने तुरंत वो अनार अपनी बेटी के उपचार के लिए भिजवाए और ये बोला कि बिल्कुल तुम्हारे गुरु के शब्द बिल्कुल ही सत्य हैं। तुम्हारी बहन की शादी बिल्कुल ऐसे होगी जैसे मेरी बेटी की शादी हो। और राजा ने बेटी की, उसकी बहन की शादी करवाई बिल्कुल ऐसे जैसे उनकी खुद की बेटी हो। जी हाँ, गुरु के शब्द परमात्मा भी नहीं काट सकता। गुरु के जो माया है वो गुरु ही जाने। वो हमारे जीवन में ऐसा परिवर्तन लाते हैं, कोई ऐसा बहाना करते हैं कि वो अपने आप में चमत्कार से कम नहीं होता। पर गुरु कभी साक्षात चमत्कार नहीं करते, वह किसी न किसी बहाने से, किसी न किसी रूप में हमारे सारे कार्य करवा देते हैं। आप में से भी बहुत से लोगों ने ऐसा महसूस किया होगा। आपका जो अनुभव है जरूर हमारे साथ साझा कीजिए। हमारे कमेंट बॉक्स में ये सब लिखना बिल्कुल मत भूलिएगा कि आपके सद्गुरु ने कैसे संभाल की है। आज के लिए इतना ही। कल मिलेंगे आपसे एक बार फिर एक नई कहानी लेके, एक नया विचार लेके। आज के लिए नमस्कार।